मजेदार कहानियाँ में हम मजेदार कहानियाँ लाए हैं जो न केवल आपको मनोरंजन प्रदान करेंगी बल्कि आपको जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देगी। बच्चों के पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इन कहानियों से बच्चे हंसते खिलखिलाते कब बहुत कुछ सीख जाते हैं पता ही नहीं चलता। बच्चों को ये मजेदार कहानियाँ बहुत कुछ अच्छा सिखाने में मदद मिलती है, जैसे कि किसी भी काम को उत्सुकता के साथ करना चाहिए, हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन कराती हैं बल्कि उनके सार्वभौमिक विकास में भी मदद करती हैं। इस दौर में बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने का दबाव होता है और उनका बचपन खोते जा रहा है, लेकिन ऐसी मजेदार कहानियां उन्हें खुलकर हंसने का मौका देती हैं। इसलिए हम यहाँ पढ़कर बच्चे हंसते हंसते अनेक शिक्षाएं सीख सकते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर एक समझदार नागरिक बन सकते हैं। आप कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन कहानियों के जरिए आप अपने बच्चों के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं और माता-पिता उनके साथ उनके बचपन को यादगार बना सकते हैं। बच्चों की मजेदार कहानियाँ। डॉट जादुई छाता। यह जादुई मजेदार कहानियां माया नाम की एक युवा लड़की की है जिसे एक बरसात के दिन अपनी अटारी में एक रहस्यमय से इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस साधारण दिखने वाली वस्तु में जादुई शक्तियां हैं। जैसे ही उसने इसे खोला वह एक जादुई देश में पहुंच गई। क्या वह घर वापस आने का रास्ता खोज पाएगी? जानने के लिए यह मनमोहक कहानी पढ़ें। जादुई छाता, जादुई मजेदार कहानियां। एक समय की बात है, माया नाम की एक युवा लड़की थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी और वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। एक दिन जब माया अपनी अटारी में पुराने सामान को साफ कर रही थी तो उसे एक रहस्यमय छाता मिला। छाता बहुत पुराना और क्षतिग्रस्त था, लेकिन माया को लगा कि इसमें कुछ खास है। एक बरसात के दिन माया ने उस छाते का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने इसे खोला वह एक जादुई देश में पहुंच गई। यह एक अद्भुत जगह थी जहां बात करने वाले जानवर, परियां और रहस्यमय प्राणी मौजूद थे। माया को यह सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वह थोड़ी सी डरी हुई थी। माया ने जल्द ही पता चल गया कि वह इस जादुई देश में फंस गई है। उसे घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसका जादुई छाता भी गायब हो जाता है। अब वह यह सोचकर घबरा जाती है कि वह अब जाएगी। तभी उसके सामने एक खूबसूरत और बुद्धिमान परी प्रकट हो गई। उसने उस अपने बारे कुछ बताया कि वह वहां कैसे आ गई है और अब उसे मदद की जरूरत है। उसने उस परी से सलाह ली। उस परी ने माया को एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया, जहां उसे खतरनाक राक्षसों से लड़ना पड़ेगा, जटिल पहेलियों को हल करना पड़ेगा और रहस्यमय रहस्यों को सुलझाना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे माया इस कठिन यात्रा पर निकल गई। उसे यात्रा के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन माया एक रहस्यमय महल में प्रवेश करती है। महल में एक गुप्त रास्ता है जो उसे एक रहस्यमय कमरे में ले जाता है। कमरे में माया को एक प्राचीन जादू की पुस्तक मिलती है। पुस्तक में एक जादू का मंत्र है जो उसे जादुई छाते को वापस पाने में मदद कर सकता है। वह उस मंत्र को याद कर लेती है। अब वह आगे बढ़ती है। अगले दिन माया को एक खूबसूरत परी मिलती है। परी का नाम रिया है। रिया भी माया के जैसे ही चुनौतियों का सामना करना पसंद करती है। रिया और माया एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। रिया उसे एक जादुई छड़ी देती है जिससे वह किसी को भी गायब कर सकती है, परंतु इस छड़ी का प्रयोग वह केवल एक बार कर सकती है। अब माया आगे बढ़ती है। यात्रा के दौरान एक दिन वह एक गुफा में फंस जाती है, जहां एक खतरनाक राक्षस रहता है। उसे राक्षस का सामना करना पड़ता है। माया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके राक्षस को हराने की कोशिश करती है, पर वह नहीं कर पाती। तभी उसे उस जादुई छड़ी की याद आती है जो रिया ने उसे दी थी। वह उस छड़ी का प्रयोग करती है और राक्षस को गायब कर देती है और गुफा से बाहर निकलने में सक्षम हो जाती है। माया को गुफा से बाहर निकलते ही एक बोलने वाली चिड़िया मिलती है। वह चिड़िया उसे एक जादुई पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ से सच्चे दिल से जो भी मांगो मिल जाता है। माया जादुई छाते को वापस पाने की इच्छा करती है। वह पेड़ से जैसे ही छाता मांगती है, उसके सामने वही छाता आ जाता है। वह छाते को पाकर पेड़ को धन्यवाद करती है, क्योंकि अब वह उस छाते का इस्तेमाल करके घर वापस लौट सकती है। जादुई मजेदार कहानियां की सीख। माया ने अपनी साहसिक यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि साहस और दृढ़ संकल्प से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और अच्छाई करना हमेशा सही होता है। उसने यह भी सीखा कि प्यार और मित्रता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। डॉट बुद्धिमान लड़का।
एक शांत गांव में गुरु नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। एक दिन गांव वाले भयंकर सूखे से घिर गए और फसलें सूख गईं। ग्रामीणों ने गुरु से सलाह मांगी और उन्होंने उन्हें एक छिपे हुए नखलिस्तान के बारे में बताया जो उनके गांव को बचा सकता था। यह हृदयस्पर्शी कहानी हमें धैर्य, दृढ़ता और पुरस्कार का मूल्य सिखाती है। बुद्धिमान लड़का, मजेदार स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, एक शांत से गांव में गुरु नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था और गांव वालों का मार्गदर्शक था। एक दिन गांव वालों को भयंकर सूखे से सामना करना पड़ा। फसलें सूख गईं और जानवरों को पानी नहीं मिला। ग्रामीण बहुत चिंतित थे। उन्होंने गुरु से सलाह मांगी। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक छिपे हुए नखलिस्तान के बारे में बताता हूँ। यह नखलिस्तान तुम्हारे गांव को बचा सकता है। लेकिन यह नखलिस्तान कहाँ है? एक ग्रामीण ने पूछा। यह एक खतरनाक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, गुरु ने कहा। हालांकि अगर तुम दृढ़ संकल्पित हो तो तुम इसे पा सकते हो। ग्रामीणों ने गुरु की सलाह मानी और एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकल पड़े। वे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें गर्म धूप, भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। कई ग्रामीण थक गए और पीछे हट गए, लेकिन कुछ ग्रामीण दृढ़ रहे। वे लगातार चढ़ते रहे। अंत में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर नखलिस्तान देखा। नखलिस्तान में ताजा पानी और हरियाली थी। ग्रामीणों ने खुशी से नखलिस्तान में छलांग लगा दी। उन्होंने पानी पिया और ताजी हवा में सांस ली। ग्रामीणों ने गुरु को धन्यवाद दिया। गुरु ने कहा, धैर्य और दृढ़ता के साथ तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। ग्रामीण नखलिस्तान से पानी लेकर अपने गांव लौट आए। उन्होंने फसलों को पानी दिया और जानवरों को पानी पिलाया। सूखा खत्म हो गया और गांव में खुशहाली लौट आई। मजेदार स्टोरी इन हिंदी से सीख। यह कहानी हमें धैर्य, दृढ़ता और पुरस्कार के मूल्य सिखाती है जो सफलता के लिए जोखिम लेने के इच्छुक लोगों का इंतजार करते हैं। अगर हम दृढ़ संकल्पित हों तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। डॉट। सुनहरी मछली। एक चमचमाती झील के झिलमिलाते पानी की गहराई में एक सुनहरी मछली रहती थी। मछली किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती थी। लेकिन जब एक लालची मछुआरे ने उसे पकड़ लिया तो मछली ने क्या किया? जानने के लिए यह मनमोहक कहानी पढ़ें। सुनहरी मछली, रोचक कहानियां। एक समय की बात है, एक चमचमाती झील के झिलमिलाते पानी की गहराई में एक सुनहरी मछली रहती थी। वह मछली किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती थी। वह एक जादुई मछली थी और उसके पास दुनिया में कुछ भी हासिल करने की शक्ति थी। एक दिन एक लालची मछुआरा मछली पकड़ने के लिए झील के किनारे गया। उसने अपना जाल डाला और जल्द ही एक बड़ी मछली को पकड़ लिया। मछली सुनहरी थी और मछुआरे ने तुरंत महसूस किया कि वह कुछ खास थी। मछुआरे की इच्छा पूरी हुई और वह अचानक एक अमीर आदमी बन गया। उसके पास बहुत सारा पैसा और संपत्ति आ गई। लेकिन मछुआरा अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह और भी ज्यादा अमीर बनना चाहता था। मछुआरे की इच्छा फिर से पूरी हुई और वह एक राजा बन गया। उसके पास एक विशाल महल और एक बड़ी सेना थी। लेकिन मछुआरा अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने मछली से कहा, मैं एक देवता बनना चाहता हूँ। मछली ने कहा, तुम बहुत लालची हो। एक देवता बनने की इच्छा पूरी करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मछुआरा बहुत जिद्दी था। उसने मछली से कहा, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मछली को डर गई। उसने जानबूझकर मछुआरे की इच्छा पूरी कर दी। मछुआरे की इच्छा पूरी हुई और वह एक देवता बन गया। देवता बनकर उसने लोगों को खूब परेशान किया। उसने जनता को इतना परेशान किया कि कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता था। धीरे धीरे सब उसे छोड़कर चले गए। मछुआरे को अब सब कुछ मिल गया था जो वह चाहता था। लेकिन वह अभी भी खुश नहीं था, क्योंकि अब वह अकेला पड़ गया था। वह अकेला और उदास महसूस करता था। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी सेवा करने के लिए भी कोई नहीं था और न ही उसके शरीर की पीड़ा को बांटने वाला कोई नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा ही खुशी और स्वास्थ्य नहीं ला सकते हैं। मछुआरा ने मछली से कहा, मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूँ। मुझे माफ कर दो। मछली ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। मछुआरे को पता था कि मछली सही कह रही है। उसने झील के किनारे अपना महल छोड़ दिया और एक साधु बन गया। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में बिताया। मछुआरे ने सीखा कि केवल संतुष्टि ही सच्चा सुख है, और संतुष्टि हमारे भीतर ही निहित है। रोचक कहानियां से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल भौतिक धन ही स्थायी खुशी नहीं ला सकता है।
सच्चा सुख संतुष्टि में निहित है। संतुष्टि पाने के लिए हमें अपने अहंकार और लालच को दूर करना होगा। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। डॉट। गाती हुई कोकिला। एक दूर के राज्य में राजा को एक बुलबुल की चाहत थी जिसके मधुर गाने से उसे खुशी मिलती। उसने अपने लोगों को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट बुलबुल की तलाश में दूर दूर तक भेजा। हालांकि जब अंततः उन्हें एक गाने वाली कोकिला मिली, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता फिजूल खर्ची या भव्यता में नहीं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की सादगी में निहित है। गाती हुई कोकिला। मजेदार स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में एक राजा रहता था। वह एक बहुत ही धनी और शक्तिशाली राजा था। उसके पास दुनिया के सभी खजाने थे। लेकिन राजा एक चीज से खुश नहीं था। उसे एक बुलबुल की चाहत थी जिसके मधुर गाने से उसे खुशी मिलती। राजा ने अपने लोगों को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट बुलबुल की तलाश में दूर दूर तक भेजा। उसके लोग कई वर्षों तक खोजते रहे। उन्होंने दुनिया के सभी हिस्सों में यात्रा की और कई अलग अलग तरह की बुलबुलें देखी। लेकिन कोई भी बुलबुल राजा को पसंद नहीं आई। एक दिन राजा के लोग एक छोटे से जंगल में पहुंचे। जंगल के बीच में एक छोटा सा झरना था। झरने के पास एक पेड़ पर एक छोटी सी कोकिला बैठी थी। कोकिला का गीत इतना मधुर था कि राजा के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा के लोग तुरंत कोकिला को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा कोकिले के गीत से बहुत खुश हुआ। वह कोकिला को अपने महल में ले आया और उसे एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया। कोकिला को अपने पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं आया। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी। वह हर दिन अपने गीत गाती थी और राजा से अपने घर जाने की अनुमति मांगती थी। लेकिन राजा उसे जाने नहीं देता था। कोकिला अब उदास रहने लगी थी। उसका गाना गाने का भी मन नहीं होता था। उसने गीत गाना भी बंद कर दिया था। उसकी ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत उदास हो गया। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। उसने कोकिला को भी बाग में लाने का आदेश दिया। उसने देखा कि कोकिला बाग में आकर अपने गीत गा रही है। राजा कोकिला का गाना सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कोकिला से पूछा, तुम इतना सुंदर गाना कैसे गा सकती हो? कोकिला ने कहा, मैं प्रकृति की सुंदरता से प्रेरित होकर गाती हूँ। पेड़ों की हरी भरी पत्तियों, फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। यही वजह है कि मेरा गाना इतना मधुर है। राजा को कोकिला की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने कोकिले को पिंजरे से मुक्त कर दिया और उसे जंगल में वापस भेज दिया। कोकिला बहुत खुश हुई और वह अपने घर वापस चली गई। राजा को भी कोकिला की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसे एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता फिजूल खर्ची या भव्यता में नहीं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की सादगी में निहित है। मजेदार स्टोरी इन हिंदी से सीख। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता फिजूल खर्ची या भव्यता में नहीं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों की सादगी में निहित है। हमें प्रकृति की सुंदरता की सराहना करनी चाहिए और इसे संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। चालाक लोमड़ी और चतुर कौआ। कहानी का परिचय। छोटे बच्चों की मजेदार कहानियां। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक चतुर कौवा लड़ाई में लगे हुए थे। लोमड़ी ने कौवे के पनीर के टुकड़े को चुराने की एक चालाक योजना बनाई, लेकिन कौवे की बुद्धि ने लोमड़ी के प्रयासों को विफल कर दिया। यह कहानी बुद्धि, बुद्धिमत्ता और सबसे चालाक विरोधियों को भी मात देने की क्षमता के मूल्य पर प्रकाश डालती है।